टेक अ लुकअप वैल्यू, इस वैल्यू को हमने कंपेयर करवाना है और किसके साथ आपने कंपेयर करवाना है, इस कॉल्ड टेबल एरर। सपोज हम लोग क्या करते हैं जी कि जो आपके पास C11 से लेकर let's discuss what is H lookup. H stands for horizontal values. It searches for a value in the top of the tables and return a value in the same column from a row you specify in the table, or you can say a array. After that, it provides comparison value in a row and also look down a specific row numbers in a Excel sheet. जी व्यूवर्स, एच लुकअप आपको जस्ट लाइक लुक करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कंपैरिजन के बाद, जिसमें आपकी एक्चुअल टेबल को हॉरिजॉन्टल वे में डिस्प्ले वैल्यू को कंपेयर करता है और आफ्टर दैट आपको कोई वैल्यू रिटर्न कर देता है, इज कॉल्ड एच लुकअप. It is the second part of the lookup. First one is VLOOKUP and second one is H lookup. How to use the particular commands? There is normally two steps like that, or you can say a two-step to utilize the particular commands. Just click at any desired cell. After that, type the formula, or you can say a syntax, and syntax is press the equal sign. After that, press the keyword which is H lookup, and after that type small braces and then value to lookup and table area. After that specify the roll number which you want to display over there. सबसे पहले आप इक्वल साइन लगाते हैं, फिर एच लुकअप की जो कीवर्ड है वो आप लोग टाइप करते हैं, फिर जिस वैल्यू को आपने कंपेयर करवाना होता है उसको आप लोग सिलेक्ट कर लेते हैं या एड्रेस टाइप कर देते हैं, कॉमा दे देना है और उसके बाद आपने जिस वैल्यू के साथ इस वैल्यू को कंपेयर करवाना है उसके बाद आपने जिस रो का रिज़ल्ट वहाँ पर शो डाउन करवाना चाहते हैं उस रो का आपने नंबर दे देना है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट H lookup functions. This is the simplest definitions about the H lookup. Now don't miss to subscribe the channel for upcoming videos. नो नाजरीन, हैव अ लुक. हमारे पास सबसे पहले तो ये है कि हमारे पास कोई डाटा है. सपोज हमारे पास स्टूडेंट्स के जो है वो मार्क्स हैं. जी व्यूवर्स, सो वी वांट टू यूज़ अ कमांड हेयर. जस्ट इज इक्वल एच लुकअप, टेक अ लुकअप वैल्यू, इस वैल्यू को हमने कंपेयर करवाना है और किसके साथ आपने कंपेयर करवाना है, इस कॉल्ड टेबल एरर. सपोज हम लोग क्या करते हैं जी कि जो आपके पास C11 से लेकर और हम लोग दो रोज़ को यूटिलाइज़ कर रहे हैं. आफ्टर डैट ने बता देना है कि अब कौन से कॉलम्स की वैल्यू आप प्रिंट करना चाहते हैं. सपोज जैसे हमारे पास एक C11 रो है और एक C12 है, तो 11 रो में हमने वैल्यू को कंपेयर करवाना है और जो हमारा जो 12 रो है उसमें जो डाटा होगा उसको हम लोग शो डाउन करवाना चाहते हो, तो इट्स मीन हमें 2 टाइप करना पड़ेगा. नो हमें कोई एग्जैक्ट वैल्यू अब रिसीव नहीं हुई है. रीज़न बिहाइंड कि अभी तक हमने C11 से लेकर जो है ऑनवर्ड जो डाटा दिया हुआ है कि C11 से लेकर T12 तक, तो हमें अब क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर पहले हमें लिस्ट बनानी पड़ेगी, फिर हमें ये काम परफॉर्म करना पड़ेगा. डोंट गो अवे. जी व्यूअर्स, हैव अ लुक. अब हमने हॉरिजॉन्टल अपनी जो लिस्ट है मार्क्स की लिस्ट प्रिपेयर कर ली है और उसके बाद हमने उनको ग्रेड भी असाइन कर दिए हैं. हमने क्या किया है, 1 से लेकर 50 तक हमने F ग्रेड दिया है और 50 से ऑनवर्ड जो है C माइनस D माइनस एंड लाइक. नो अब आपने कीवर्ड लगाना है इज़ इक्वल H लुकअप, स्टार्ट द ब्रैकेट्स. नो सिलेक्ट द सेल जिसको आपने कंपेयर करवाना है. तो हम सपोज करवाना चाहते हैं जो हमारे पास बायो के मार्क्स हैं D5. ओके, नो प्रेस द कॉमा. आफ्टर दैट मूव योर कर्सर टू द टेबल एरे. तो अब आपने इस पूरे टेबल एरे को जो है वो शिफ्ट कमांड जो है वो सिलेक्ट कर लेना है.
चाहते हैं कि कौन से कॉलम की वैल्यू हो, तो जाहिर है हमारे पास एक फर्स्ट रो है, हम चाहते हैं सेकंड रो की जो वैल्यू है वो शो डाउन हो, तो हम सेकंड लिख देंगे और प्रेस कर देंगे ओके। नाउ हैव अ लुक। अब हम लोग चाहते हैं कि बाकी सब पे अप्लाई हो जाए, यूज़ द फिल हैंडल एंड मेक अ कॉपी। जी नाजरीन, यहाँ पर अब आपको रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा कॉलम्स को और रोज़ को। सो इन दिस वे आपने इसको F4 प्रेस कर दें और यहाँ पर भी आप लोग F4 प्रेस कर दें। नाउ यूज़ द फिल हैंडल। तो इन दिस वे यू कैन एक्सेस अ रेलेवेंट वैल्यू। अब हम इसमें चेंज चाहते हैं तो देखिएगा ऑटोमेटिकली अकॉर्डिंगली चेंज हो गया। डोंट गो अवे, डोंट मिस टू सब्सक्राइब द चैनल्स फॉर अपकमिंग वीडियोस।